अपने देश में आजकल एक ही बात की चर्चा है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। कल प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है और आज हम आपको डिकोड की एक टाइम मशीन में लेकर चलेंगे और आपको भविष्य के दर्शन कराएंगे। इस टाइम मशीन में थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बैठिए और आज से 25 साल के बाद वर्ष 2050 में आपका देश कैसा होगा, आपकी भावी पीढ़ी कैसी होगी, आज हम आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। आज आपको 2050 का विकसित भारत दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सपना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, सब लोग उन्हें कुछ ना कुछ तोहफा देना चाहेंगे, कोई गिफ्ट देना चाहेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे और ये बिल्कुल लाजमी है। पूरे देश में उनके बारे में लोग अपने अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज हमें यह लगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके जन्मदिन पर कोई सबसे अच्छा तोहफा हो सकता है तो वो है उनके विजन के बारे में बात करना, उनकी उन योजनाओं के बारे में बात करना जिनमें भविष्य का सपना छिपा हुआ है। और आज उनके जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है, कैसी नई नई भविष्य की योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, आज आपको समझ में नहीं आएगा। 2050 में जब आप पीछे मुड़कर एक बार मोदी युग के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौर में कितना बड़ा काम किया है और उसका फायदा आपको दशकों के बाद तक मिलता रहेगा। यानी वो एक ऐसा वृक्ष आज लगा रहे हैं जिसका फल और जिसकी छाया इस देश कई दशकों तक देखेगा। प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा सपना जिसे देश के 146 करोड़ लोगों ने भी देखा है। आपने क्या यह सपना नहीं देखा कि एक दिन भारत विकसित हो जाए, एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी में आसानी आ जाए। आज आपको किसी लाइन में ना लगना पड़े, हर बच्चे के लिए कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले और ये देश जो है जिसको लेकर आपको आज बहुत शिकायतें होती हैं, ये एक दिन एक आदर्श देश बन जाए, ये दुनिया की एक महाशक्ति बन जाए। क्या आप ये नहीं चाहते? आप सब चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने आपके इन सपनों को देखा है और इन पर अमल किया है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जीवन इसी नए भारत को गढ़ने और बनाने के लिए समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दूरदर्शिता के लिए याद किया जाएगा और उनकी ज्यादातर आज जो नीतियां हैं वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और वो भविष्य 2, 4 साल, 5 साल और 10 साल वाला नहीं है, वो भविष्य है अगले 50 साल और 100 साल का भविष्य। इसलिए आज हम आपको भविष्य के भारत का दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि आखिर वर्ष 2050 में भारत कैसा दिखेगा। इस विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नेता और राजनेता में क्या फर्क होता है? एक नेता सिर्फ अपने अगले चुनाव के बारे में सोचता है, जबकि एक राजनेता अपनी अगली पीढ़ी और उस पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यह फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी की यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, दूरदर्शी बनाती है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी 2 बड़ी खासियत हैं हमारी नजर में। एक है उनका विशाल अनुभव और दूसरा है उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किया है और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज आप भारत को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी से पहले का भारत और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल का भारत। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 11 साल के शासन को आप मोदी युग कह सकते हैं, जो अभी भी चल रहा है। ये एक ऐसा युग है जिसने वर्तमान को बदलकर भविष्य के भारत की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी है और आज हम आपको वही मजबूत नींव दिखाना चाहते हैं। जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवा। अहम नहीं वयम इदम राष्ट्राय इदम न मम। चाहता हूं मां तुझे और क्या दूं, इसी भाव को लेकर के काम करने की प्रेरणा। जैसे भारत मेरी मां है,
वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। भारत माता की, भारत माता की। शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों से। तो प्रधानमंत्री मोदी अलग कैसे हैं, बाकी नेताओं से मोदी युग अलग कैसे है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो जनता की नब्ज को समझते हैं। जैसा वो समझते हैं वैसा कोई और नेता नहीं समझ सकता। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी में अपना जीवन बिताया है, गरीब परिवार में जन्म लिया है, गरीबी के साथ संघर्ष किया है, हर रोज, हर सुबह, हर शाम गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। वो जानते हैं इस देश का गरीब क्या सोचता है, इस देश के गरीब की क्या समस्याएं हैं और इस देश का गरीब क्या चाहता है, क्योंकि वो अपने जीवन में आम जनता की तरह ही रहे हैं। उन्होंने बसों में धक्के खाए हैं, उन्होंने लाइनों में लंबा इंतज़ार किया है। वो जानते हैं एक गरीब के सामने क्या चुनौतियां हैं। इसलिए आज जब उन्हें एक मौका मिला तो उन्होंने अपनी हर योजना को गरीब लोगों, आम जनता के आसपास बुना है ताकि उनका जीवन सुधर सके। इसलिए वो देश की जनता को बेहतर समझते हैं। और दूसरा, वो दूरदर्शी हैं। वो जानते हैं कि इस समस्या को ठीक कैसे किया जा सकता है और आगे भविष्य में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20, 25, 50 साल बाद भारत के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं और क्या हम उन चुनौतियों के लिए अपने आप को आज से ही तैयार कर सकते हैं। ये दो उनकी जो काबिलियत है, ये उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। हम 2050 की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश से ये कहते हैं कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हमने जो एक टाइमलाइन ली है वो 2050 की ली है। आज से 25 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद मैं नहीं कह सकता कि मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूँगा या नहीं, मैं टीवी पर आपके सामने रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन मीडिया तो रहेगा। हेडलाइंस 2050 की क्या हो सकती हैं, आज उनके कुछ उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि 2050 की हेडलाइंस क्या होंगी। 2050 में एक हेडलाइन यह हो सकती है कि भारत अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह हेडलाइन बन सकती है और यह 2050 में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। दूसरी हेडलाइन हो सकती है शेयर बाजार में भारत ने नया इतिहास बनाया और सेंसेक्स अब 9 लाख के पार पहुंच गया। ग्लोबल व्यापार में रुपये नया रिकॉर्ड बना सकता है और भारत की जो करेंसी है रुपया, वो दुनिया की एक लोकप्रिय करेंसी बन चुकी होगी। तब तक भारत में 100% पेमेंट्स डिजिटल हो चुकी होंगी। यह हेडलाइन आपको तब देखने को मिलेगी। भारत में गरीबी हमेशा के लिए खत्म और अब गरीबी हटाओ का मिशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यह हेडलाइन आपको मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बन चुका है और अब भारत ने एक स्थायी सदस्य के तौर पर बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाने का बीड़ा उठाया है और हो सकता है कि तब भारत चीन के ताइवान प्लान पर अपना वीटो लगाए। जैसे चीन कई बार कश्मीर पर और पाकिस्तान के आतंकवादियों पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो वीटो लगाता है, तब भारत की बारी होगी। भारत में बने सेमीकंडक्टर्स की मांग पूरी दुनिया में होगी। रक्षा के मामले में भारत की स्वदेशी क्रांति पूरी दुनिया देखेगी और हो सकता है कि भारत उस समय
10वीं पीढ़ी का 10th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा हो। आज आप सुनते हैं कि 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी बनाया जा रहा है। हो सकता है उस समय भारत अपने ही देश में 10th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में भारत पहले 10 देशों में शामिल हो चुका है। यह हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी। और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में कोहिनूर हीरे को देखने के लिए विदेशी पर्यटक उमड़ रहे हैं। ऐसी हेडलाइन भी आपको 2050 में देखने को मिल सकती है। 2050 कैसा होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कल्पना की है? अगर आज आप उनकी योजनाओं को ठीक से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2050 के भारत की कल्पना कैसे की है, उसकी तस्वीर उन्होंने कैसे बनाई है। तो सबसे जो बड़ी तस्वीर है वो है डिजिटल भारत की तस्वीर। भारत के डिजिटल मिशन की वजह से अगले 25 वर्षों में भारत की डिजिटल दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। 2050 में भारत पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका होगा। ये जो कागज और पेन मेरे जैसे पुराने जमाने के लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ना ये कागज मिलेगा, ना ये पेन मिलेगा। और जो आप अपनी जेब में कैश रखते हैं आजकल, थोड़ा बहुत अपने घर में भी अगर आपने कुछ कैश आज भी रखते हैं, ये कैश खत्म हो चुका होगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था कैशलेस हो चुकी होगी। उस समय सिक्के की खनक सिर्फ म्यूजियम्स में आपको सुनाई देगी। हर नागरिक के पास यूनिवर्सल डिजिटल आईडी होगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। एक छोटी सी आपके पास स्मार्ट वॉच होगी जिसमें आपके जीवन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां होंगी, जैसे आपके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारियां, आप कब बीमार हुए थे, कौन सी पढ़ाई, कौन सा कोर्स आपने किया है, कब आपने अपना टैक्स भरा था, आपको खाने में क्या पसंद है, क्या नापसंद है, शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, सब कुछ एक क्लिक से पता चल जाएगा। आज भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है। 2050 में ये जनसंख्या करीब 167 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बावजूद आपको कोई भी कतार में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हर लेन देन, हर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएगा। आज भारत की धड़कन यूपीआई है। देश में लगभग 49 करोड़ लोग यूपीआई अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं और 2050 में देश के हर नागरिक के पास ये यूपीआई अकाउंट होगा और जो आपकी जो इकोनॉमी है, जो ट्रांजैक्शन है, ये पूरी तरह से कैशलेस हो चुका होगा। सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स हमारे देश में होंगे। 2050 में भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। भारत में लिटरेसी रेट 100% होगी। तब दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में होंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई इनोवेशन सेंटर भी बन सकता है। हर भारतीय के पास एक पर्सनल एआई असिस्टेंट होगा, आपके पास भी होगा, जो कभी उसका टीचर बन जाएगा, कभी उसका डॉक्टर बन जाएगा, कभी उसका बिजनेस एडवाइजर बन जाएगा। 2050 में भारत के अपने बहुत सारे ऐप्स होंगे, सोशल मीडिया के ऐप्स होंगे, एआई ऐप्स होंगे, जो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे। आज हम सोचते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उनमें से कोई भी भारत की नहीं है, लेकिन 2050 में दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी होंगी, जो दुनिया के बड़े बड़े गूगल जैसे सर्च इंजन्स होंगे, मेटा जैसी जो कंपनियां होंगी, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया कंपनियां होंगी, हो सकता है उनमें से भारत की भी बहुत सारी कंपनियां होंगी। और 2050 में हमारे भारत के जो युवा हैं वो मेड इन इंडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मेड इन इंडिया सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे होंगे और मेड इन इंडिया एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे। गांव का किसान 2050 में अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर एआई चैटबॉट से बात कर रहा होगा कि उसे कौन सी फसल उगानी है। मौसम के बारे में जानकारी उसे एआई से मिल जाएगी। फसल का भाव किस जगह पर किस मंडी में ज्यादा चल रहा है, फसल कहां बेचनी चाहिए, और मंडी छोड़िए, उसकी फसल का भाव इस समय दुनिया के किस देश में ज्यादा है, यह उसे पता चलेगा और वो वहीं अपनी फसल को बेचेगा। 2050 में भारत के गांव डिजिटल हब बन चुके होंगे। किसी भी काम के लिए आपको सरकारी ऑफिस में जाना नहीं होगा। सरकारी अधिकारी एआई की मदद से हर काम आपके फोन पर, मोबाइल फोन पर कर देंगे। हर काम की जवाबदेही तय हो जाएगी। 2050 में हर सरकारी टेंडर की प्रक्रिया और जांच एआई से होगी, इसलिए भ्रष्टाचार उस समय ना के बराबर होगा। आपका जो पूरा सिस्टम है, जहां आज भी भ्रष्टाचार होता है क्योंकि उस सिस्टम में लालची इंसान बैठे हैं, उन्हें आप कैसे रोकेंगे? ये लालच किसी को भी आ सकता है, और खास तौर पर जब देश को 75 साल से
भ्रष्टाचार की आदत पड़ी हुई हो। ऐसे में जिस दिन हमने किसी AI टूल को सारी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए लगा दिया, अगर किसी सरकारी विभाग को कोई खरीदारी करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है और उसकी प्रक्रिया का उसका जो पूरा प्रोसेस है उस पर आपने AI टूल को लगा दिया, तो फिर वो सही चुनाव करेगा। अभी कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप के बिना दुनिया चलेगी नहीं। 2050 में जो देश सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा वही दुनिया में महाशक्ति होगा। इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम। इस समय भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े 10 प्लांट्स पर काम चल रहा है, जिसमें देश के 6 राज्यों में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत सेमीकंडक्टर चिप्स खरीदने वाले देशों के बदले इसे बेचने वाला देश बनेगा। अब तो हम खरीदते हैं, तब हम बेचेंगे और 2050 तक यही चिप्स भारत को आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक रूप से महाशक्ति बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स आवर जर्नी बिगेन लेट, बट नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि 11 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। इस साल की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.8% है और विकास की ये तेज रफ्तार 2050 तक अगर ऐसे ही जारी रही तो 2050 तक भारत एक विकसित देश बन चुका होगा। आपकी जो अगली पीढ़ी आने वाली है वो एक डेवलप्ड देश में रहेगी, एक विकसित देश में रहेगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो सकती है, जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो बहुत सारे बदलाव भी होंगे। भारत का रुपया ग्लोबल करेंसी बन चुका होगा। दुनिया के कई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसी रुपए का इस्तेमाल करेंगे जैसे आज डॉलर का इस्तेमाल होता है। भारत के शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड बनेगा। 2050 में सेंसेक्स का स्तर 9 लाख तक पहुंच जाएगा, जबकि अभी ये 82,000 के आसपास है। निफ्टी आज 25,000 के आसपास है। 2050 में ये 3 लाख तक पहुंच सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन 2050 तक शायद भारत में एक भी गरीब बचेगा ही नहीं। सभी लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो सोच है, जो विजन है, वो बार बार वो अपने भाषणों में देते रहे। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। हमें
2047 तक भारत को विकसित बनाना। अब आपको ये दिखाते हैं कि वर्ष 2050 में भारत में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया कैसी होगी। तब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन्स पर एक ही टैग लगा होगा और वो होगा भारत में निर्मित। मैं तो आज ये कहता हूं, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं मेड इन इंडिया, आजकल तो आपको देखने को मिलता है मेड इन इंडिया, लेकिन 2050 में हम मेड इन इंडिया को भी पीछे छोड़कर हर मोबाइल फोन पर लिखा होगा भारत में निर्मित। हर बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लिखा होगा भारत में निर्मित। वर्ष 2014 में भारत में मोबाइल फोन बनाने की सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थीं। हम अक्सर मजाक करते थे कि भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन हम आज तक कभी अपने देश में मोबाइल फोन नहीं बना पाए, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है मोबाइल फोन। और आज भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। आज भारत में हर साल लगभग 33 करोड़ मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं। आईफोन का जो नया लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, आईफोन 17, वो भारत में बनाया जाएगा और दुनिया भर के जो लोग हैं वो उस भारत में निर्मित आईफोन 17 को अलग अलग देशों में खरीदेंगे। आज हमारे देश में बिकने वाले 99% मोबाइल फोन हमारे अपने देश में बनते हैं, बाहर से नहीं लाते हम। दुनिया के कई देशों में बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर भी एक समय आएगा जब लिखा होगा भारत में निर्मित। इस तरीके से भारत में टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी अब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना बना रही हैं। स्वदेशी क्रांति की वजह से वर्ष 2050 तक दुनिया के ईवी बाजार में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार में भारत की कार कंपनियां और भारत में बनी ईवीज का दबदबा जबरदस्त होगा। हमारी गाड़ियां पूरी दुनिया में बेची जाएंगी। 2050 में भारत वो काम कर रहा होगा जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी आज बैठकर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत दुनिया से हथियार खरीदने के बदले दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश बन जाए। आज हम इंतजार करते हैं कि कब हमें दुनिया के बड़े बड़े देश हथियार बेचेंगे। हवाई जहाज के लिए जब बुकिंग करते हैं तो कई साल इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वो हवाई जहाज हमें मिलते हैं। बड़े बड़े हथियारों के लिए कई वर्ष इंतजार करना पड़ता है कि कब वो देश बनाएगा और फिर हमें देगा। S-400 के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। रफाल के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। जब बोइंग से, एयरबस से हवाई जहाज खरीदते हैं, कई साल की वेटिंग है, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने देश में नहीं बनाते। हथियार अपने देश में बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है और 2050 तक हो सकता है कि भारत दुनिया में ही हथियारों का एक बहुत बड़ा सप्लायर बन जाए। 2050 तक प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना पूरा जरूर हो सकता है और तब भारत के वैज्ञानिक उस समय शायद 10वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे होंगे, जो भारत की रक्षा तो करेगा ही, साथ ही दूसरे देश भी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए हमारे पास आएंगे। यानी जिस तरह से आज अमेरिका और रशिया में बने फाइटर जेट्स, फ्रांस में बने फाइटर जेट्स दुनिया के दूसरे देश खरीद रहे हैं, उसी तरह भारत में बने फाइटर जेट्स की डिमांड पूरी दुनिया में होगी। आप बस देखते जाइए और इसकी वजह समझिए कि क्यों होगा। 2050 में भारत दुनिया की सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहा होगा, तो उससे बनने वाले लड़ाकू विमान भी सबसे एडवांस्ड ही होंगे, वो हमारे पास होगा। तब तक हम अपना हवाई जहाज का जो इंजन होता है हम खुद विकसित कर लेंगे। अभी वो इंजन हमें बाहर से लाना पड़ता है, बाहर की कंपनियों से हमें वो इंजन पहले खरीदना पड़ता है और फिर हम उसे मेड इन इंडिया हवाई जहाज में लगाते हैं। तेजस बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन सकती हैं। हमारा DRDO दुनिया के बड़े संगठनों में गिना जाएगा। हमारा इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन सकता है। और तब इस बात की चर्चा होगी कि 2050 में भारत ने कितने नए और कितने नए घातक हथियारों के मॉडल्स लॉन्च किए हैं। और ये लॉन्च हम किया करेंगे अपने गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान, जब पूरी दुनिया देखेगी कि देखते हैं इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारत कौन सा नया हथियार, कौन सा नया फाइटर जेट दुनिया के सामने पेश करता है। और तब भारत की तीनों सेनाओं में 100% और सिर्फ भारत में निर्मित हथियारों का ही इस्तेमाल होगा। ऐसा एक दिन आएगा। अभी भारत में डिफेंस के क्षेत्र में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इनमें से बहुत सारी कंपनियां हवा, जमीन और पानी में हमला करने और निगरानी करने वाले ड्रोन्स बनाती हैं। आगे चलकर यह संभव है कि भारत
ड्रोन बनाने वाली एक महाशक्ति बन जाए। आज मैं आपको एक सपना दिखाने के लिए आया हूं। यह सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है इस देश के लिए, आप सब के लिए। आपने इस सपने को छोटे छोटे हिस्सों में कभी कभी देखा होगा, लेकिन आपने पूरी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी। और यह सपना है आपका सपना, आपके परिवार का सपना और आपकी आने वाली भावी पीढ़ी का सपना। और इस सपने में बात करके आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर सबसे बड़ी जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं भारत के भविष्य के बारे में, इससे अच्छा कुछ होगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे देश भर के लोगों ने अभी से ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मनाना शुरू कर दिया है। कौन है जो जोड़े देश को?